हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आप लोग देख रहे हैं गेमर्स यूट्यूब चैनल, जहां आप लोग करते हैं गेमिंग की बात मेरे साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं GTA 5 जैसे गेम्स के बारे में, यानी कि वो गेम्स जिनको आप लोग अपने पीसी के अंदर चला सकते हैं, लो स्पेसिफिकेशंस वाले, जिसके अंदर 2 GB रैम हो या 4 GB रैम हो, कोई ग्राफिक कार्ड हो या ना हो, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारे के सारे गेम्स आपके उस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर बड़े ही मजे से चलने वाले हैं और सभी गेम्स में वही GTA वाला प्यारा स्वाद आएगा। तो अगर ये वीडियो और इसको बनाने की एफर्ट अच्छी लगे तो करिएगा लाइक। चैनल में अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से लाइक गेमर्स टॉक को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए भैया वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं GTA 5 जैसी ही फील प्रोवाइड कराने वाले गेम्स के बारे में, यानी कि ऐसे गेम जिनमें आप लोग गाड़ियां चला सकते हैं, पुलिस से पंगे ले सकते हैं, गैंगस्टर लाइफ को जी सकते हैं और GTA वाली वाइब आएगी। फर्स्ट गेम निकल के आता है माफिया। माफिया सीरीज एक बड़ी ही प्यारी सीरीज है आपके पीसीज एंड कंसोल्स के ऊपर। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आपके उस पुराने बेचारे पीसी के अंदर चल जाएंगे बड़े ही आराम से। माफिया पार्ट 1 की जो स्टोरी है बड़ी ही कमाल की है। 1 से शुरुआत करिएगा और फिर 2 पर जाइएगा। अगर फ्यूचर में कभी आपने अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर लिया तो 3 भी प्ले करना और फिर माफिया 1 डेफिनेटिव एडिशन भी ट्राई करना। इसमें होता क्या है, आप एक माफिया वर्ल्ड को देखते हैं बड़े ही प्यार से और बड़े ही आराम से कि ये जर्नी कैसी होती है। एक टॉमी नाम का कैरेक्टर होता है, वो किस तरीके से इस दुनिया में घुस जाता है। डॉन सैलरी जैसे कमीने आदमी से उसकी जान पहचान होती है एंड डॉन मोरालो जैसे सी फाइट होती है। यहाँ पर आप लोग गैंगस्टर वर्स देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि गैंगस्टर वाली फाइट होंगी। आप लोग कार्स वगैरह चला सकते हैं, कमाल की वेपन्स चला सकते हैं और ग्राफिक्स बड़ी ही प्यारी देखने के लिए मिलेंगी। गेम बहुत अच्छा है, डेफिनेटली ट्राई करना। अगर आपने कभी भी माफिया गेम्स नहीं खेले हैं तो मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार जाकर के प्ले करो। इनसे अच्छी स्टोरी आप लोगों को कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए खैर बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे सेकंड गेम की और वो निकल के आता है नन अदर देन जस्ट कॉज। एंड इस गेम के अंदर भैया जी आप होते हैं रिको रोड्रिगर, एक ऐसा एजेंट जिसको बहुत ही खतरनाक मिशंस के ऊपर भेजा जाता है। हिटमैन वाले नहीं, अलग अलग टाइप के आप एक एजेंट होते हैं, आपको कई बार आइलैंड्स के ऊपर भेज दिया जाता है। जस्ट कॉज गेम की खासियत यह है कि यहाँ पर आप लोगों को शहर और एनवायरमेंट यानी कि जंगल वगैरह दोनों एक साथ देखने के लिए मिलते हैं और उसी आइलैंड के ऊपर आप लोग जाते हैं, बाइक्स वगैरह चलाते हैं, कार्स वगैरह चलाते हैं, ढेर सारा एक्शन करते हैं, क्योंकि ये जो गेम है 3rd पर्सन एक्शन कैटेगरी को बिलोंग करता है। वेपन्स चलाइए और जस्ट कॉज की खासियत पता है क्या है कि आप लोग आसपास के एनवायरमेंट को तोड़ वगैरह सकते हैं, यानी कि आप लोग बिल्डिंग्स उड़ा सकते हैं, काफी सारे ग्रेनेड लॉन्चर्स वगैरह का यूज करके ब्रिजेस को कोलैप्स करा सकते हैं। इस गेम के आप लोगों को काफी सारे पार्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आप प्ले कर सकते हैं जस्ट कॉज 1 बहुत आराम से, जस्ट कॉज 2 बड़े ही प्यार से, एंड जब पीसी वगैरह अपग्रेड हो जाएंगे तो जस्ट कॉज 3 एंड 4 भी ट्राई कर लेना। हालांकि ये सीरीज थोड़ी सी डगमगाती चल रही है आजकल, क्योंकि और दूसरे गेम्स आ चुके हैं मैदान में। चलिए खैर बढ़ा जाए आगे, बात करिए हमारे थर्ड गेम की, तो वो निकल के आता है दी गॉडफादर। अब यहाँ पर आप लोग प्ले कर सकते हैं दी गॉडफादर 1 या फिर दी गॉडफादर 2। न्यूयॉर्क की उन गलियों में आप लोगों को घूमना होगा। डोमिनिक नाम के कैरेक्टर बनकर के आप लोग जाएंगे और इस माफिया की दुनिया में, इस गैंगस्टर वर्स के अंदर उतरेंगे। ये समझेंगे ये सभी क्राइम कैसे फैलता है, कैसे पुलिस के साथ आप लोगों का मेलजोल रहता है, कैसे जेल में जाना, इन चीजों को देखना, ऊपर की ताकत जो पावर बनाती है वो सब इस गेम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्राइम को इन डिटेल अगर समझना चाहते हो एक तगड़ी मतलब फ्लैशबैक वाली स्टोरी के साथ में, तो ये गेम ट्राई करना। ये दोनों गेम बड़े अच्छे माने जाते हैं और एकदम क्लोज टू रियलिटी समझे जाते हैं, यानी कि जैसा रियल वर्ल्ड में है सेम टू सेम गेम में आप लोगों को वही उल्लेख दिखाया गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं हमारे 4th गेम की, तो भैया वो निकल करके आते हैं फार क्राई 1 और फार क्राई 2। इन गेम्स के अंदर आप लोगों को गैंगस्टर और क्राइम तो नहीं मिलता, लेकिन गाड़ियां चलाना, एनवायरमेंट में आसपास घूमना और ओपन वर्ल्ड कमाल की लोकेशंस सब देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि GTA गेम्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर आप लोगों को जंगल देखने के लिए मिलता है और जंगली जानवर भी मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग शेर का सामना कर सकते हैं, हाथी वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। उन सभी से बच के सरवाइव करते कराते स्टोरी काफी तगड़ी मिलती है। जी हाँ, एक स्टोरी बेस्ड गेम होता है, उसमें आप लोग गन्स वगैरह भी चलाते हैं। घबराइएगा मत, फाइटिंग शाइटिंग सब देखने के लिए मिलेगी। एंड यहाँ पर जो हमारा 5th नंबर का गेम निकल करके आता है वो है टोटल ओवरडोज। इस गेम के बारे में हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि यार आप सभी ने मैक्सिमम लोगों ने इस गेम को प्ले किया होगा और आप जानते भी होंगे। ये गेम बड़े ही मजे से आपके हर लैपटॉप में चल जाएगा। एक तगड़ी स्टोरी देखने के लिए मिल जाती है, टॉमी मिलता है, रोमेरो मिलता है, सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। इनको प्ले करिए, गन्स वगैरह चलाइए और कमाल की स्टोरी में डूब जाइए। इस गेम में आप लोग को तगड़े तगड़े एक्शन सीन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड हमारा जो 6th नंबर का गेम निकल के आता है, माय पर्सनल फेवरेट, वो है स्लीपिंग डॉग्स। अगर आप लोगों को कुंग फू, कराटे, जुत्सु, टाइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स करने का शौक है तो ये गेम ट्राई करना।
इस गेम के अंदर आप लोगों को वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, GTA वाला भी सब मिलता है, माफिया वर्ल्ड, गाड़ी चलाना, ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में घूमना, सिटी एक्सप्लोरेशन करना, वो सब तो है। साथ ही साथ में जुत्सु कुंफू अलग से ऐड कर दिया गया है। तो ये जो टच आता है ना, और जापान और चाइनीज गलियों में घूमना, ये तो भाई सोने पे सुहागा बन जाता है इस गेम के लिए। तो अगर आपने इस गेम को ट्राई ना किया हो, ये बड़े अंडररेटेड गेम है। पता है आप लोगों को, स्लीपिंग डॉग्स जैसे गेम्स और ये जो माफिया जैसे गेम्स हैं, इनको अक्सर इंडिया के लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और आप लोग जानते नहीं कि ये इतने कमाल के गेम है। अगर एक बार प्ले करना शुरू करा तो फिर एंड करके ही रुकोगे। एंड जो हमारा 7 नंबर का गेम निकल करके आता है वो है ला नोयर। ले नोयर या फिर अलग अलग नाम से आप इसे बुला सकते हैं। ये गेम 90s 40s में हुई रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को लॉस एंजल्स देखने के लिए मिल जाता है। उसके अंदर में जो घटनाएं हुई हैं, उस दौरान के टाइम की सारी घटनाओं को बना करके इस गेम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। रियलिस्टिक स्टोरी देखने के लिए मिलती है। जैसे मैंने कहा था, गॉडफादर में बिल्कुल क्लोज टू रियल इवेंट्स दिखाए गए हैं, इसमें तो एक्चुअल रियल इवेंट्स हैं और बहुत अच्छी स्टोरी है। और आगे एक चीज मैं बोलने वाला, उसको सुनते ही आप लोग इस गेम के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। इस गेम को बनाया है रॉकस्टार ने, और रॉकस्टार को तो आप जानते हैं, रॉकस्टार ही वो कंपनी है जिसने GTA 5, GTA 4, GTA के सारे गेम्स को बनाया है। यानी कि भैया एक ही पापा से आई हुई औलाद है ये। GTA भी उन्होंने बनाया है और ये गेम भी उन्होंने ही बनाया है। हालांकि इंडिया में इस गेम को ज्यादातर लोग नहीं जानते, क्योंकि आप लोग एक्शन, इंटेंस क्राइम, थ्रिलर गेम्स खेलना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो आराम से बैठ करके एंजॉय करेंगे, पुलिस से पंगे करेंगे। तो उस टाइप की चीजें इस गेम में आपको देखने के लिए मिलती जरूर है, लेकिन स्टोरी डरावनी भी हो जाती है। एंड यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट गेम निकल करके आता है 8 नंबर का, वो है सेंट्स रो। ये फ्रेंचाइजी बड़ी कमाल की है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आप लोग प्ले कर सकते हैं। इनके अंदर में भी सेम टू सेम क्लोज टू GTA जैसी ही चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। गैंगस्टर वाली दुनिया, गाड़ियां चलाना, ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में घूमना, पिस्टल्स वगैरह, गन्स वगैरह सब देखने के लिए मिलता है। एक अच्छी स्टोरी जिसके अंदर आप लोग गैंगस्टर बनते चले जाते हैं, कहते हैं गैंगस्टर कोचिंग मिलती है, एक माफिया बनने की कोचिंग मिलती है, वो सब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो हमारा सेकंड लास्ट गेम निकल करके आ रहा है वो है दोस्तों मैक्स पेन 1। आप लोग प्ले कर सकते हैं मैक्स पेन 2 भी, और अगर थोड़ा सा ठीक ठाक पीसी है ना तो जुगाड़ लगा करके मैक्स पेन 3 भी चला ही लोगे। बात करें इस गेम की, तो इन गेम में आप लोग गाड़ी तो नहीं चला पाते हैं, लेकिन हाँ, क्राइम की दुनिया, गैंगस्टर, माफिया, ये दुनिया पूरी देखने के लिए मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा, सब भूल जाओ, ये भूल जाओ गेम किस बारे में, कैसा गेम है, बस मेरी सुन करके एक बार जाओ और मैक्स पेन 1 खेलना शुरू कर दो। फिर आप 2 भी खेलोगे और कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के 3 भी कंप्लीट करके ही छोड़ोगे। ये इतना अच्छा गेम है। और एक लाइन और बोल देता हूँ, फिर तो पक्का खेलोगे। इस गेम को भी रॉकस्टार ने ही बनाया है। जी हाँ, वही कंपनी जिन्होंने GTA के गेम्स बनाए हैं। तो भैया सेम ही कंपनी का गेम है यार। और ये गेम मैंने आई थिंक अपने बचपन में खेला था, जब बहुत स्टार्टिंग मेरे पास भी वही 2 GB रैम वाला लैपटॉप हुआ करते थे। एंड मैंने मैक्स पेन गेम को इंस्टॉल करा, प्ले किया। इसकी जो स्टोरी है इतनी कमाल की है। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता कि वाइफ के साथ में क्या होता है या बच्चे के साथ में क्या होता है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली जाओ और चेकआउट करो। एंड चलिए दोस्तों, सीरीज को करते हैं एंड बात करते हैं 10th गेम की। वो निकल के आता है याकुजा किवामी 2। याकुजा किवामी 1 भी आप लोग खेल सकते हैं एंड 3 भी खेल सकते हैं, लेकिन 3 के लिए आप लोगों को ग्राफिक कार्ड लगेगा। 1, 2 खेल सकते हैं बड़े ही आराम से। इनके अंदर ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट, कार्ड्स वगैरह चलाना, बहुत सारी फाइटिंग करना, पुलिस से पंगे लेना, गैंगस्टर वर्स, सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। और ये गेम भी बिल्कुल स्लीपिंग डॉग्स जैसे ही हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि उसी एनवायरनमेंट और वहीं के डेवलपर्स से बनकर के निकलते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारे गेम्स बताए, इनमें से कोई सा तो एक गेम ऐसा होगा यार जो आपने अभी तक ना खेला हो और GTA जैसी फील प्रोवाइड करेगा। तो जाइए, डाउनलोड करिए और एंजॉय करिएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि एक बोनस गेम बताऊंगा, और वो बोनस गेम निकल के आता है वॉच डॉग्स। जी हाँ भाइयों बहनों, वॉच डॉग्स गेम भी आपको बिल्कुल सिमिलर GTA जैसा ही देखने के लिए मिलता है। वही प्यारी तगड़ी ग्राफिक्स, वही सेम टू सेम ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट, कार्स को चलाना, स्टोरी कंप्लीट करना, फाइट करना, पुलिस का पीछे पड़ जाना। वॉच डॉग्स में वो सब कुछ है। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला गया है, हैकिंग। यानी कि यहाँ पर आप लोग शहर में घूम रहे सभी लोगों के फोन हैक कर सकते हो, ड्रोन्स वगैरह चला सकते हो और किसी के भी पैसे निकाल सकते हो, अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हो। ये थोड़ा हैकिंग एलिमेंट और डाला गया है। बट प्रॉब्लम यार हाँ थोड़ी सी है वॉच डॉग्स के केस में, वो ये है कि इस गेम को चलाने के लिए ना आपके पीसी के अंदर ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, और रैम भी 6 GB के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि ये गेम ना थोड़ा तगड़ी ग्राफिक्स वाला है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने कवर करे बहुत सारे ओपन वर्ल्ड गेम्स। आई होप आपको ये वीडियो और इसको बनाने के एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल के साथ में जुड़ जाओ, जल्दी से आओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। फ्यूचर में आप लोगों के लिए और गेम्स लेकर के आऊंगा। अच्छा लेकर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।